बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए। और कौन होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी क्या होगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो कि ऊपर हम देखे हैं क्या है, एक ललित निबंध है। मतलब बातचीत बोला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एक तरीके से ललित निबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण का भट्ट जो जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो था कब हुआ था, 20 जून 1914 को। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ऊपर ही देखे थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र के साथ आपको भी समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का माता जी का क्या नाम था। तो था वो पार्वती देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप देख रहे हैं ना, जो हम ऊपर जो पॉइंट आपको बताए हैं उसी के रिलेटेड यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितने भी हम लोग पॉइंट बताए हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख लेना, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लो और मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन भी देख लो। जितने भी मैंने पॉइंट बताया है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया है, कोई भी फालतू पॉइंट उसमें ऐड नहीं किया गया है। आप तो चैप्टर तो अपने बुक से हिंदी है तो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, बट उसके थीम को समझो, उसके पॉइंट को समझने के लिए हम लोग उस पॉइंट को लाए हैं, आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि आप इस पॉइंट को देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो पेशे से एक तरीके से व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। मैंने ऊपर ही बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो मैंने बताया कि वो भारतीय हिंदी युग के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो वो आधुनिक काल के, मैंने ऊपर ही पॉइंट बताया था कि बालकृष्ण भट्ट से पूछे कि किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, किस युग के, तो भारतीय हिंदू युग के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का मासिक पत्रिका का निकालने का प्रारंभ कब किया था। तो कब किया था, तो किया था 1888 में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऊपर हम देखे थे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बताइए। ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ऊपर ही देखे थे रेल का विकट खेल। और आपको हम इम्पोर्टेंट में भी बताए थे कि आप इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द 35 स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो वो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भट्ट जी ने किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। नेपाल कृष्ण भट्ट जी को किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो किस रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के कुल कितने निबंध है। तो लगभग 1000 निबंध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किससे उमड़ा चला आता है। तो दो अहम सहेली सखियों के बीच बातचीत से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100,000 ने 100,000 उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि नौजवान की निंदा किसकी बातचीत का मुख्य प्रसंग है। तो बूढ़े। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने दी थी। तो उनकी माता जी ने। किसने, तो उनकी माता जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधकार के अनुसार बालकृष्ण भट्ट किस श्रेणी को रखा गया है। तो अंग्रेजी के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है
कि वाक शक्ति ने के बिना वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है, तो एक तरीके से गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाक शक्ति क्या है। तो वाक शक्ति एक तरीके से क्या है, ईश्वर का वरदान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील का उद्देश्य क्या है, स्पीच का उद्देश्य क्या है। तो स्पीच का उद्देश्य है कि मन में जोश और उत्साह पैदा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था, तो वो रोबिन्सन क्रूसो को नहीं मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और मैंने ये ऊपर पॉइंट भी बताया था कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण दोष पता चलता है, बोलने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो यह बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असल बातचीत सिर्फ किनके बीच हो सकती है, तो दो व्यक्तियों के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। रस का संबंध किनके बातचीत से बनाता है, तो दो सहेलियों के बातचीत के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बातचीत करने का हुनर किन लोगों में होता है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अत्यंत हुनर होता है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथनी के समान सदा स्वच्छता क्या चल रही है, यह किसकी रचना है, तो यह बालकृष्ण भट्ट के है। ऑप्शन ए इसका किसका पॉइंट है, तो बातचीत है, और किसने लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले नंदी पाठ को क्या बोलते हैं, मंगल पाठ को क्या बोलते हैं, तो नंदी पाठ बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ने 33 क्या देखा, 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से ऊपर से नीचे तक जितना भी मैं पढ़ाया हूँ शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और हम लोग कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको पाठ जो चैप्टर कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।